तो आज इन ड्राइंग की हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो टॉपिक है स्केल। स्केल में जैसा कि ड्राइंग में आपने जानते हैं कि स्केल की क्या इंपॉर्टेंस है। स्केल का काम क्या है? किसी भी डायमेंशन को मेजर करना, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशनिंग करना। तो इसमें आपको दो पढ़ना है। पहला प्लेन या सिंपल स्केल और सेकेंड डायगोनल स्केल। ये दो स्केल के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें इसी दो स्केल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्लेन और डायगोनल स्केल से। अगर मैं बात करूं प्लेन स्केल की, ये स्केल है, स्केल का काम क्या है? मेजर करना, ठीक है। स्केल का काम है मेजर करना। ये अब इसमें दो टाइप हो गए। प्लेन स्केल दो क्वांटिटी को मेजर करता है, दो क्वांटिटी को मेजर करता है, और डायगोनल स्केल थ्री क्वांटिटी को मेजर करता है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा मेजरमेंट की बात करूं तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 10 हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर। अगर मैं बात करूं 1 हेक्टोमीटर की तो 10 डेकामीटर। अगर मैं 10 डेकामीटर की बात करूं तो 10 मीटर होता है। 1 मीटर की बात करूं तो कितने होते हैं? 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 10 डेसीमीटर होता है। 10 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह सारे मेजरमेंट होते हैं। यानी 1 किलोमीटर हमारा 10 हेक्टोमीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर में हमारा 10 डेकामीटर होता है, और 1 डेकामीटर में हमारा 10 मीटर होता है। इसी तरह हमारे सारे मेजरमेंट हैं। अब इनको हमें स्केल में दिखाना होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्लेन स्केल की, तो प्लेन स्केल में यहाँ पे 2 क्वांटिटी की बात किया हूं और 3 क्वांटिटी की बात किया हूं मैं, ठीक है। यानी अगर इसमें 2 क्वांटिटी बात करूं यानी किलोमीटर, हेक्टोमीटर, ठीक है। अगर मैं बात करूं 3 क्वांटिटी, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। इसे अगर सपोज आपको मैं कह दूं एग्जांपल कि अगर आपको 2.5 किलोमीटर आपको स्केल में दिखाना है, तो 2 तो किलोमीटर हो गया और 0.5 में क्या हो गया? नहीं, ये 5 हेक्टोमीटर हो गया, ठीक है। 50 तो मीटर हो जाएगा। अगर बात करें 50 मीटर हो जाएगा। तो उसी तरह अगर मैं आपको 2.54 किलोमीटर शो करना है तो इसमें 3 क्वांटिटी होंगे। इसमें तो 2 ही हो गए, इसमें क्या हो गए? 3 हो गए। इस 5 को भी शो करना है, इस 4 को भी शो करना है, इसमें क्या? इस 2 को शो करना और 5 को शो करना है। यानी जब भी हमारा 3 क्वांटिटी की बात करेगा तो हमारा डायगोनल स्केल होगा, और 2 क्वांटिटी बात करेगा तो वो हमारा 2 क्वांटिटी होगा। 2.5 किलोमीटर को हमें शो करना है। यानी इस स्केल का मतलब हमें अपने जो भी हमारा मेजरमेंट होगा उसको शो कराना है स्केल में, ठीक है। इसी में पढ़ना है। अगर मैं अब पहला स्टार्ट करते हैं हम प्लेन स्केल। प्लेन स्केल, तो प्लेन स्केल क्या होता है? प्लेन स्केल हमारे जैसे अपने स्केल जो देखा है वैसे ही होता है, ठीक है। एक स्केल टाइप का होता है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 8 mm से 10 mm के बीच होती है, यानी जो इसकी वाली होती है, ठीक है। और जितना हमें मेजर करना है उसके हिसाब से तो ये बढ़ती रहती है। प्लेन स्केल, अगर बात करूं मैं डायगोनल स्केल की, डायगोनल स्केल की, तो इसकी भी चौड़ाई कुछ होगी। स्केल है तो इसकी भी चौड़ाई होगी कुछ। इसकी भी चौड़ाई कितनी होती है? 25 mm से लगभग 40 mm के आसपास होती है,
ठीक है, कई बुक में आपको 50 में मिल जाएगा। यानी 25 से शुरू करना है आपको। 25 mm चौड़ाई होगी इसकी, 25 से 30 कोई कर लेगा, कोई 40 कर लेगा, 25 से 40 कोई किसी बुक में आपको 50 में मिल जाएंगे। 25 से 50 के बीच में आपको इसकी चौड़ाई होती है। चौड़ाई इसलिए अधिक की जाती है, किसमें डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल की हिंदी क्या होती है, डिकट। ठीक है, यानी किसी आयत में अगर हम बात करें डायगोनल की, तो क्या होती है, ये वाली पोर्शन होती है हमारी डायगोनल। ठीक है, तो इसी को हमें शो करना है यहाँ पे। तो हमारे पास प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। हमने पहले जान लिया कि जो हमारा प्लेन स्केल होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 8 mm से 10 mm, और डायगोनल स्केल की चौड़ाई कितनी होती है, 25 से 40 या 50 हो सकती है। ठीक है, आपको 25 से स्टार्ट करना है, कोई 25-30 बना सकता है, वो कोई गलत नहीं होगा। मतलब 25 से स्टार्ट करना है, इसका नहीं मतलब। तो ये स्केल हो गया। अब इसमें क्या है, जितने हमारे मेजर करना है उतने खंड कर, उसे एक अधिक खंड करना होता है। जैसे अगर हमें मान लो कि 5 किलोमीटर शो करना है, 5.2 शो करना है। ठीक है, तो 5 ये हो गया, एक अलग से एक्स्ट्रा होता है यानी 6 हमें टोटल खाने बनाने हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से। यहाँ से स्टार्ट नहीं करते हैं, 0 से। यहाँ सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, 0 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें जितने खाने की जरूरत होती है उस हिसाब से हम मान लेते हैं एक खाना हमारा 1 किलोमीटर का है। ठीक है, एक खाना इसमें 1 किलोमीटर का है। जितने चाहे उतने, जितना हमें एग्जाम में दिया होगा उस हिसाब से हम अपने बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अगर हमें 10 खाने की जरूरत होगी तो 10 आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें स्टार्ट कहां से करना है, यहाँ से करना है। एक छोड़ के 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसमें बात करूंगा 5.2 किलोमीटर की, तो हम इसमें भी 10 भाग कर सकते हैं। ठीक है, हम यानी 5 ये हो गया और 2 इसमें हम मान लेंगे। ये हमारी 5.2 किलोमीटर की मेजरमेंट हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारी डायगोनल में भी होगी, जितनी हमें जरूरत होगी उतने हम अपने खाने बनाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4 और भी जितनी हमें आवश्यकता होगी उसके हिसाब से हम अपने स्केल बना लेंगे। अब ये स्केल बनाने से पहले आप ये सोचेंगे कि ये कितने दूरी की होगी। दिमाग में आएगा कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी स्केल की। तो उसके लिए हम 3 टर्म पढ़ते हैं। पहला एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अगर मैं बात करूं स्केल में, हम 3 टर्म पढ़ते हैं। पहला जो टर्म है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरएफ लिखते हैं। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल। नेक्स्ट पढ़ते हैं लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल, इसको शॉर्ट फॉर्म में LOS करते हैं। ठीक है, ये 3 टर्म हम पढ़ते हैं स्केल में, इन तीनों के बारे में जानना जरूरी है। अब कोई बात करें, पहले की बात करते हैं आरएफ की। ये वाला मिटा दे रहा है। अगर मैं पहला टर्म की बात करूं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसकी हिंदी क्या होती है, निरूपित। इसकी हिंदी में बात करूं मैं, निरूपित भिन्न होता है। निरूपण भी भिन्न हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल यानी स्केल की अधिकतम क्षमता, यानी स्केल मापने की अधिकतम क्षमता। स्केल की हिंदी क्या होती है, मापने की अधिकतम क्षमता। लेंथ ऑफ स्केल का हिंदी क्या हो सकता है, मापने की लंबाई, यानी इसकी क्या होगी, मापने की लंबाई।
तीन चीज, अब इन तीन चीज को पढ़ के हम अपने स्केल में आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला डिस्कस करते हैं आरएफ की। व्हाट इज आरएफ? अब आरएफ का मतलब है निरूपित भी, यानी किसी चीज को निरूपित करना, रिप्रेजेंटेटिव करना। अब हम किसका रिप्रेजेंट करते हैं? वो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है। वो ऑब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा हो, यानी हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग। और फिजिकल लिख सकते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा इसमें दो लेंथ की बात करेगा, एक लेंथ ए भी है और ए भी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। यानी निरूपित क्या है? द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि अब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसका पहले तो ड्राइंग पर क्या लेंथ होगा डिवाइड उसका एक्चुअल लेंथ क्या है। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई बड़ा जैसे पूरे बिल्डिंग का हमें बनाना हो तो पूरे का बना नहीं सकते अपने ड्राइंग शीट पे, तो पहले इसका जो लेंथ होगा एक्चुअल में कुछ अलग होगा और जो हम ड्राइंग शीट बनाएंगे उसका अलग होगा। ठीक है, तो ये हमारा आरएफ होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग। यानी ड्राइंग शीट जो ड्राइंग कर रहे हैं उसमें उसकी लेंथ और जो एक्चुअल लेंथ है उसका लेंथ का रेशियो होता है। कई बार आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि दो नंबर में कि डिफाइन आरएफ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में स्केल से तो आरएफ की तो बात करेगा ही करेगा। किसी क्वेश्चन में आरएफ देगा, किसी में आपसे निकलवाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल। अगर मैं दूसरे की बात करूं, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, यानी इसकी अधिकतम क्षमता की बात करें तो अधिकतम क्या होगा? जितना हमें क्वेश्चन में कह देगा कि हमें कितना नापना है। अगर कह दूं आपसे कि मुझे 5.2 किलोमीटर मापना है तो आप 6 किलोमीटर कैसे बना सकते हैं? मतलब कहने का मतलब ये है जितना लेंथ ऑफ स्केल होगा उससे ही अधिक क्या होगी? उसकी कैपेसिटी होगी, उसकी क्षमता होगी। क्योंकि अगर उससे कम क्षमता हुई तो नाप ही नहीं पाएगा। ठीक है, यानी जब भी हमें इसकी बात करेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल की तो किससे अधिक होगी? लेंथ ऑफ स्केल से अधिक ही होगी। ठीक है, जितना हमें मेजर करना होगा उससे अधिक इसकी कैपेसिटी होगी, तभी तो मेजर कर पाएगा। ठीक है, आपको जिसे आपको पढ़ने का 5 घंटा कैपेसिटी होगी तभी तो 3 घंटे पढ़ पाओगे। ठीक है, किसी भी चीज में करने की कैपेसिटी जितनी जरूरत होगी उससे अधिक कैपेसिटी होना चाहिए तभी आदमी कर पाएगा। इससे बाइक की कैपेसिटी क्या होता है? जैसे बाइक की डिजाइन की गई है सिर्फ दोनों के लिए, लेकिन उसमें कितने लोग बैठ जाते हैं? 5 बैठ जाते हैं। तो वो वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लग जाती है। कंपनी को पता है कि ये ह्यूमन नेचर है, ये 2 की जगह 4 बैठेगा। ठीक है, तो वहां पे भी उसकी कैपेसिटी पहले ही अधिक कर दी जाती है कि वो फेलियर ना हो। उसी तरह हमारा जो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल होगा उसमें क्या होगा? उस जितनी लेंथ होगी उससे अधिक ही होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ स्केल की तो लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है? लेंथ ऑफ स्केल तो लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है हमारा? RF इंटू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ। यानी लेंथ ऑफ स्केल क्या होगी हमारी? RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इंटू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल। यानी निरूपित गुणित ये किसका मल्टीप्लाई होता है? लेंथ ऑफ स्केल, निरूपित भी और अधिकतम क्षमता का, स्केल की अधिकतम क्षमता का ये मल्टीप्लाई होता है। यानी 3 टर्म समझ आया आपको?
कि क्या हो रहा है तीन टर्म, ये रेशियो होता है, ठीक है, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का यूज करना है। कई बार आपके क्वेश्चन में क्या हुआ, ये मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं देता होगा, तो बस ये कह देगा आपको 2.5 या 2.8 मेजर करना है, तो आप 3 का मैक्सिमम कैपेसिटी ले सकते हैं। कह देगा क्वेश्चन में 6.8 करना है, कुछ भी दे देगा, उसको एक अधिक मान लेना है आपसे, ठीक है, एक अधिक मान लेना है कि हमें लेंथ ऑफ द स्केल मैक्सिमम कितनी होगी, एक उसके अधिक मान लेना, उससे अधिक ही मानना है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन में, जैसे कि अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ स्केल की, इससे आप जब भी आप स्केल बनाएंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि कितनी बड़ी स्केल खींचे, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कह देगा, सिर्फ वो कह देगा कि 5.2 किलोमीटर को आप रिप्रेजेंट कीजिए किस पे, प्लेन स्केल पे, ठीक है। प्लेन स्केल पे रिप्रेजेंट करने के लिए बात कहेगा तो कुछ नहीं देगा, सिर्फ आरएफ दे देगा आपको, हम क्वेश्चन करेंगे तो सुनाएगा, सिर्फ आरएफ देगा, तो उस केस में 5.2 दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, उसे एक अधिक मैक्सिमम कैपेसिटी मान लेंगे और उससे गुणा कर देंगे तो लेंथ ऑफ स्केल हमारा आ जाएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगा। ये हमारी 3 चीज है, आरएफ, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल और लेंथ ऑफ स्केल, ये 3 टर्म है, इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अब स्केल की बात करते हैं। अब इसमें देखो आरएफ के हिसाब से भी, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के हिसाब से स्केल को 3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। पहला फुल साइज स्केल, फुल साइज स्केल, दूसरा रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग साइज स्केल, और थर्ड है हमारा इनलार्जिंग स्केल। साइज स्केल, यानी हमें आरएफ के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ आरएफ टाइप ऑफ स्केल क्या हो सकता है, 3 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। पहला फुल साइज स्केल, दूसरा रिड्यूसिंग साइज स्केल और तीसरा इनलार्जिंग साइज स्केल, ठीक है। फुल साइज का मतलब है जहां पे हमारा आरएफ 1 के बराबर है, ठीक है। जब भी बात करें हमारा फुल साइज स्केल की, इसका मतलब है जितना हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही हमें इसमें ड्रॉ करना है अपनी ड्राइंग शीट पे। फुल साइज का मतलब ये। जैसे बात करें रिड्यूसिंग की, तो रिड्यूसिंग क्या है हमारा 1 से कम होगा, आरएफ जो हमारा होगा वो 1 से कम होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उससे इससे कम दूरी पे हम अपना ड्राइंग बनाएंगे। लेंथ हमारी बहुत बड़ी है ऑब्जेक्ट, लेकिन हम छोटे करके इस पे बनाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनलार्जिंग स्केल। इसमें क्या होता है, आरएफ की वैल्यू क्या होती है, 1 से अधिक होती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी छोटा चीज होगा उसको हम बड़ा करके बनाएंगे, ठीक है। यानी तीनों चीज से हमें क्लियर हो रहा है। फुल स्केल मतलब एक्चुअल साइज का जो भी होगा हम अपनी ड्राइंग साइड पे उसी साइज बना देंगे, ठीक है। जब भी बात करेगा रिड्यूसिंग साइज स्केल की, तो बड़ा होगा तो हम छोटे करके मानक बनाएंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है, अगर छोटा होगा तो हम बड़ा करके बनाएंगे। ये 3 टाइप के हमारे ये स्केल हो गए और उनके टाइप्स हो गए, किसके, ऑन द बेसिस ऑफ आरएफ, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के हिसाब से हमारा ये 3 प्रकार के स्केल हो गए, ठीक है। अब स्केल हम स्टार्ट करते हैं, अपना जो मेन होता है हमारा वहां से स्टार्ट करते हैं। अब उस स्केल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अब उसे एक और बताना चाहता हूं कि किसी रेखा को कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी किसी रेखा को डिवाइड कर, मान लीजिए मैं आपको ये 10 सेंटीमीटर का रेखा देता हूं, 10 सेंटीमीटर का एक रेखा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इक्वली इसको 10 बराबर भागों में बांटिए, मैं कह दूं आपसे कि इक्वली इसको 10 भागों में बांटिए, तो क्या करेंगे आप, एक स्केल लाएंगे 10 सेंटीमीटर का और यहाँ मार्क कर देंगे 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब स्केल से मार्क कर देंगे अपना। इजी हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं इस 10 सेंटीमीटर को 9 पार्ट बांट दिए तो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है, टफ होगा ना, और इसमें हमारा मोस्टली टाइम लॉस हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 10 सेंटीमीटर को 8 बड़ा भाग बांटी, 9 जगह फ्री स्पेस, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा मेजर पॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीका है कि इस रेखा को किसी एंगल पे एक रेखा बना ली जाए, किसी एंगल पे। इस एंगल की कोई सीमा नहीं है कि 40 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 70 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस हम यहाँ पे कोई भी एंगल ले लेते हैं, ठीक है, तुम्हारी मर्जी जितना एंगल ले सको, 40 50 60 जितना इजी हो लेना, वो एक लाइन एक एंगल से एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, लाइन। अब हम क्या करेंगे, मान लो 10 सेंटीमीटर का था तो 9 पार्ट में डिवाइड करना